Improper fractions and mixed numbers. Look at the following shapes. मंदरजा जैसे शेप्स को देखिए, इस शेप को देखिए, इस शेप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 इक्वल पार्ट में से 4 पार्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, मतलब 4 पार्ट्स को कलर किया गया है। इसकी फ्रैक्शन 4/4 हो गई। प्लस इस शेप को देखिए, इस शेप में 4 इक्वल पार्ट्स, इस शेप को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में 4 आ गया है। 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को सिलेक्ट किया गया है, मतलब 3 पार्ट्स कलर है, इसलिए इसके डिनोमिनेटर में 3 लिख दिया गया है। दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, हम इनको बआसानी जमा कर सकते हैं। सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर्स को ऐड करते हैं और इसे एक डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देते हैं। डिनोमिनेटर 4 और डिनोमिनेटर 3 को ऐड किया, 4 + 3 = 7, और इन डिनोमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर लेकर इसके ऊपर 7 लिख दिया, तो ये फ्रैक्शन बन गई 7/4। in fraction 7/4 numerator is greater than the denominator। 7/4 फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। Such fractions are called improper fractions। ऐसी फ्रैक्शंस को improper fractions कहते हैं। 7/4 is an improper fraction। 7/4 एक improper fraction है। A proper fraction has a numerator that is smaller than its denominator। एक प्रॉपर फ्रैक्शन का नोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है। An improper fraction has a numerator that is greater than its denominator। एक improper fraction का नोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। Look at the shapes again। शेप्स को दोबारा देखें। इस शेप को देखें, इसकी फ्रैक्शन 4/4 है। इसका मतलब ये है कि ये एक कंप्लीट सर्कल है। दिस इज वन होल सर्कल। होल का मतलब है कंप्लीट। 4/4 = 1 के इक्वल है। इस शेप की फ्रैक्शन 3/4 है। ये एक फ्रैक्शन है और ये एक होल नंबर है। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज अ मिक्स्ड नंबर। हम इसको एक मिक्स्ड नंबर की सूरत में भी लिख सकते हैं। There is a one whole circle and 3/4 of a circle। यहाँ एक मुकम्मल सर्कल है और एक सर्कल का 3/4 हिस्सा है। 1 and 3/4 is an example of a mixed number। A mixed number is made up of a whole number and a proper fraction। एक मिक्स नंबर एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। 1 होल नंबर है और 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, और दोनों मिलकर मिक्स नंबर बनाते हैं। एक्सरसाइज 5.10। ग्रीन कलर टेक्स्ट बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर फ्रैक्शन कंसेप्ट। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सोल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं। पार्ट सी। इन सर्कल्स को गौर से देखिए। इन सर्कल्स को हमने इम्प्रॉपर और मिक्स नंबर की सूरत में लिखना है। हम जानते हैं कि हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सम ऑफ होल नंबर और फ्रैक्शन के तौर पर एक्सप्रेस किया जा सकता है। हर सर्कल को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए हम डिनोमिनेटर या लाइन के नीचे 6 लिखेंगे। इस सर्कल में 6 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 6, यानी 6 पार्ट्स को कलर किया हुआ है। तो ये नोमिनेटर में 6 आएगा। ये एक होल सर्कल है
ये एक मुकम्मल सर्कल है। इस सर्कल में 6 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 6 पार्ट को कलर किया हुआ है, तो न्यूमरेटर में 6 आएगा। इसकी फ्रैक्शन क्या बनी? 6 आउट ऑफ 6। इसका मतलब यह है कि ये सर्कल एक पूरे यानी कंप्लीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सर्कल में 6 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 2, यानी 2 पार्ट्स को कलर किया हुआ है, तो क्या फ्रैक्शन बनी? 2/6। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम होल और फ्रैक्शन का सम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए सिर्फ इनके न्यूमरेटर को ऐड करके इनको एक डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देंगे। 6 + 2 = 14। 14/6। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। 14/6 को हम मिक्स नंबर की सूरत में भी लिख सकते हैं। यहां 2 मुकम्मल सर्कल हैं और एक सर्कल का 2/6 पार्ट है। ये 2 और 2/6 मिक्स नंबर है। एक मिक्स नंबर एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। एक्सरसाइज 5.10 ग्रीन कलर टेक्स्ट बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर फ्रैक्शन कंसेप्ट। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सोल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं। इन शेप्स को देखिए। इन शेप्स को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर में लिखना है। हम जानते हैं कि हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सम ऑफ होल नंबर और फ्रैक्शन के तौर पर दिखाया जा सकता है। हर सर्कल को टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए हमने नीचे 6 लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में 6 आएगा। इस शेप में 6 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 6, यानी 6 हिस्सों को कलर किया हुआ है, तो न्यूमरेटर आएगा 6। इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया है? 6/6 या 6 आउट ऑफ 6। इसका मतलब ये है कि ये शेप एक पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस शेप में 6 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 6 हिस्सों को कलर किया हुआ है, तो न्यूमरेटर आएगा 6। इसका मतलब ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया? 6/6 या 6 आउट ऑफ 6। इसका मतलब ये है कि ये शेप्स एक पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस शेप में 6 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 5, यानी 5 हिस्सों को कलर किया हुआ है, तो न्यूमरेटर आएगा 5। इसका मतलब ये है ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया है? 5/6 या 5 आउट ऑफ 6। ये एक फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम होल और फ्रैक्शन का सम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए सिर्फ इनके न्यूमरेटर को ऐड करके इनको एक ही डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देंगे। 6 + 6 + 5 = 17। 17/6। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 17/6 को हम
लिख सकते हैं मिक्स नंबर के तौर पर एंड 5/6 ये मिक्स नंबर है। एक्सरसाइज 5.10 green colored text boxes are used for fraction concepts. It is not a part of solution. ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सॉल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं। पार्ट बी, इन स्क्वेयर्स को देखिए। इन स्क्वेयर्स को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर की सूरत में लिखना है। हम जानते हैं कि हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सम ऑफ होल नंबर और फ्रैक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हर स्क्वायर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए हम डिनोमिनेटर यानी लाइन के नीचे 4 लिखेंगे। इस स्क्वायर में 4 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 4 यानी 4 पार्ट्स को कलर किया हुआ है, तो नोमिनेटर में 4 आएगा। तो क्या फ्रैक्शन बनी? 4/4। इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर एक पूरे यानी कंप्लीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्क्वायर में 4 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 1 यानी 1 पार्ट को कलर किया हुआ है, तो क्या फ्रैक्शन बनी? 1/4। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम होल और फ्रैक्शन का सम करेंगे। से डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए सिर्फ इनके नोमिनेटर को ऐड करके इसको एक डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देंगे। 4 + 1 = 5, 5/4। 5/4 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि इसका नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। 5/4 को हम मिक्स नंबर की सूरत में भी लिख सकते हैं। यहाँ एक मुकम्मल स्क्वायर है और एक स्क्वायर का 1/4 पार्ट है। 1 एंड 1/4 मिक्स नंबर है। एक मिक्स नंबर एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है नोमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। एक्सरसाइज 5.10 ग्रीन कलर टेक्स्ट बॉक्सेस आर यूज्ड फॉर फ्रैक्शन concepts. It is not a part of solution. ग्रीन कलर वाले टेक्स्ट बॉक्सेस कंसेप्ट देने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। सॉल्यूशन में इन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिखने की ज़रूरत नहीं। इन स्क्वायर्स को देखिए। इन स्क्वायर्स को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर की सूरत में लिखना है। हम जानते हैं कि हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सम ऑफ होल नंबर और फ्रैक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हर स्क्वायर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए हम डिनोमिनेटर यानी लाइन के नीचे 3 लिखेंगे। इस स्क्वायर में 3 में से कितने पार्ट्स को कलर किया हुआ है? 3 पार्ट्स को कलर किया हुआ है, इसलिए हम नोमिनेटर में यानी लाइन के ऊपर 3 लिखेंगे। ये एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर एक पूरे यानी कंप्लीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस स्क्वायर में 2 पार्ट्स को कलर किया हुआ है, इसलिए इसके नोमिनेटर में 2 लिखेंगे। फ्रैक्शन क्या बनी? 2/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल करने के लिए हम होल और फ्रैक्शन का सम करेंगे।
डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए सिर्फ इनके नोमिनेटर को ऐड करके इनको एक डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देंगे। 3 + 2 = 5, 5/3। 5/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। 5/3 को हम मिक्स नंबर की सूरत में भी लिख सकते हैं। यहाँ एक मुकम्मल स्क्वायर है और एक स्क्वायर का 2/3 पार्ट है। 2, 1 एंड 2/3 मिक्स नंबर है। एक मिक्स नंबर एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि नोमिनेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। एक्सरसाइज 5.10 पार्ट ई। इन स्क्वायर्स को गौर से देखिए। अब हम आसानी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हासिल कर सकते हैं। हम कलर पार्ट्स को काउंट करके लाइन के ऊपर यानी नोमिनेटर में लिख देंगे। यहाँ तीनों स्क्वायर्स के कलर पार्ट्स मिलकर 5 बनते हैं, इसलिए नोमिनेटर में 5 लिख देंगे। हर स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसलिए लाइन के नीचे यानी डिनोमिनेटर में 2 लिख देंगे। 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। अब हम 5/2 को मिक्स नंबर की सूरत में लिखेंगे। यहाँ 2 मुकम्मल स्क्वायर्स हैं और एक स्क्वायर का 1/2 पार्ट है। 2 एंड 1/2 मिक्स नंबर है। एक मिक्स नंबर एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है नोमिनेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से।